हेलो एवरीवन, मैं अमृता सिंह। वेलकम टू बैक माय चैनल बेस्ट ट्रेडिंग। निफ्टी की क्लोजिंग 24,211 पे हमें देखने को मिला। हालांकि हाई 24,260 का बना। पिछली वीडियो में मैंने क्लियर किया था कि अगर गैप डाउन ओपन हो रहा है तो हमें एक अपॉर्चुनिटी अच्छी मिल सकती है। एग्जैक्टली वैसा ही हमें आज के बाजार में देखने को मिला। रेंज बनती जा रही है 23,800 से 24,200 का, और ये रेंज हालांकि थोड़ी अब बड़ी बन रही है, अब इरिटेटिंग हो रही है। 3 दिन 24,200 के ऊपर कारोबार किया, लेकिन वापस उसी रेंज में आ गया। अमेरिका ईरान का सेंटिमेंट बिगड़ा और हम फिर उसी रेंज में आकर फंस गए, और अभी भी आज भी 24,211 पे ही क्लोज किए हैं। ये जो हफ्ता है, आज अगर छोड़ दें और ये 4 दिन बचा हुआ है, इस हफ्ते शायद बाजार थोड़ी रेंज में हमें देखने को भी मिले। इसका कारण यह है कि शुक्रवार को रिलायंस के रिजल्ट आने वाले हैं, जो कि मार्केट क्लोजिंग के बाद आता है। और उससे भी महत्वपूर्ण बातें ये हैं कि शनिवार को एक्सिस बैंक, एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसी बैंक, कोटक बैंक और यस बैंक। हालांकि यस बैंक से इंडेक्स पे इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन ये जो 4 बैंक है इससे बहुत ज़्यादा इंडेक्स पे इफेक्ट होता है। और ये 4 बैंक और रिलायंस, ये 5 स्टॉक मिलके मंडे को रिफ्लेक्ट करेंगे बट इंडेक्स पे क्या होगा। उतार चढ़ाव थोड़ा ज़्यादा देखने को भी मिल सकता है। किसी के रिजल्ट अच्छे आएंगे, किसी के फ्लैट आएंगे, किसी के खराब आएंगे, तो ऊपर नीचे कहीं भी कुछ हो सकता है। वो पता नहीं है क्या होगा, वो डिपेंड करता है रिजल्ट पे। तो इसलिए 3-4 दिन मुझे लग रहा है कि फ्लैट ही बाजार कारोबार करे, निगेटिव ना हो, धीरे धीरे पॉजिटिव ही कुछ हो। और अब क्या कल हो सकता है ये देखना होगा। तो कल के लिए हम 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देख लेते हैं कि कहाँ सपोर्ट, कहाँ रेजिस्टेंस बनेगा। तो चलिए फटाफट देखते हैं। 15 मिनट टाइम फ्रेम पर देखें कि 24,245 इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि वीकली वहाँ 100 दिनों का मूविंग एवरेज और मंथली 10 दिनों का मूविंग एवरेज रेजिस्टेंस बना रहा है। हालांकि आज 24,260 का हाई बनाया, लेकिन वापस फिर 24,200 की तरफ आ गया। आज जैसे बैंक निफ्टी साथ दे रहा था और आईटी साथ दे रहा था, अगर वैसा ही कल होता है और 24,250 के ऊपर टिक रहा है, तो फिर 24,300 और 24,400 बाजार जा सकता है। डे टाइम फ्रेम में अगर आप देखेंगे तो 24,400 का रास्ता बिल्कुल इजीली खुला हुआ है। वहां पे डे टाइम फ्रेम में रुकावट नहीं है। हालांकि वीकली में थोड़ा रुकावट है, लेकिन डे टाइम फ्रेम में रुकावट नहीं है। तो यहाँ पे 24,350 और उसके बाद 24,400। पहले 24,400 तक की अपसाइड में बात करते हैं, और कुछ अगर लेवल चेंज होगा तो मैं डेली लाइव आती हूँ, वहाँ पे मैं आप लोगों के साथ फिर नेक्स्ट लेवल शेयर कर दूंगी। और इसके लिए लेकिन बैंक निफ्टी कंपोनेंट पे जरूर ध्यान रखना है। वहाँ पे आज पीएसयू बैंक में भी एक अच्छी खरीदारी देखने को मिल रही है। डाउन साइड में देखो, अपॉर्चुनिटी तो गैप डाउन ओपन होने पे ही मिल रहा है। बेस्ट तो वही हो रहा है जैसा कि आज हुआ था। फ्लैट ओपनिंग होने के बाद 24,250, देखो फ्लैट अगर ओपन हो रहा है तो यहाँ पे इस जोन में 2 कैंडल जो आपको दिख रही है लास्ट में, ये नो ट्रेडिंग वाला जोन है। ये जोन यहाँ पे बिल्कुल नो ट्रेडिंग का जोन है। जब तक 24,250 टिकता नहीं है, हम अपसाइड के लिए ट्रेड नहीं लेंगे। देखना है कि वहां पे कोई निगेटिव कैंडल तो नहीं बन रहा है। हालांकि आज इंट्राडे में भी कोई प्रॉफिट बुकिंग देखने को नहीं मिला है। बैंक निफ्टी कंपोनेंट पे थोड़ा सा अगर ध्यान रखेंगे तो आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा। और अगर थोड़ा डाउनसाइड ओपन हो रहा है 24,150 के पास, जहाँ की कल भी सपोर्ट लिया था और आज भी सपोर्ट लिया है, ये बहुत अच्छा लेवल है 24,250, 24,260 का। ये सपोर्ट अगर यहाँ पे ओपन हो रहा है या ओपन हो पे डाउन साइड भी आ रहा है और एक बुलिश कैंडल अगर प्राइस एक्शन यहाँ पे बना रहा है, तो फिर अपसाइड यहाँ से आराम से एक 100 पॉइंट का अपसाइड हमें देखने को मिलेगा। और उसके नीचे अगर आ रहा है तो फिर यहाँ पे आपको दूसरा सपोर्ट 24,100 पे, हर 50 पॉइंट पे नीचे आपको सपोर्ट मिलेगा ही। पिछली वीडियो में मैंने कहा था कि 24,000, 24,050 ये सारे सपोर्ट एरिया ही हैं। आज एग्जैक्टली 24,000 के करीब खुला और वहां से रिकवरी देखने को मिली। तो ये सारे सपोर्ट एरिया हैं। यहाँ पे डाउन भी आएगा तो थोड़ा सोच समझ के काम करना है। सेल के लिए अभी थोड़ा सा रुकना पड़ेगा क्योंकि रिजल्ट सबके आने वाले हैं। तो हो सके 3-4 दिन बाजार बिल्कुल रेंज में रहे, ये भी हो सकता है। तो आपको अगर मौका मिल भी रहा है 24,150 के पास, 24,100 के पास, तो यहाँ पे बाइंग के लिए हमें थोड़ा सा नजर बनाए रखना है। और वैसा ही अगर सेंटीमेंट कुछ कारणवश निगेटिव होगा तो उसकी बात अलग है, वो आपको चार्ट पे क्लियर दिख जाएगा। जैसा कि आपको 8 जुलाई में दिखा है। 8 जुलाई में आपको यहाँ पे क्लियर दिख रहा था
कि कुछ ऐसा ही बनने वाला है। बाजार देखो पहले से संकेत दे देता है, संकेत देता है बाजार, और आज देखो बाजार अच्छा रिकवर किया। तो यही चीजें फिलहाल हमें दिख रही है। डाउन साइड में हर 50 पॉइंट पे कहीं पे भी आपको दिखे प्राइस एक्शन पॉजिटिव बनता है तो वहां पे आप बाइंग का ही व्यू रखें। देखिए यहाँ पे भी सपोर्ट है, सेम लेवल जो पिछली वीडियो में ना, बिल्कुल वही लेवल आज भी है, आज भी वही है, क्योंकि बाजार उसी रेंज में है ही, कोई चेंज नहीं हुआ है, लेवल बिल्कुल वही है, अप साइड का वही है, डाउन साइड का वही है, कोई चेंज नहीं किया। बस ये ध्यान रखना है कि वीकली 100 मूविंग एवरेज और मंथली 10 मूविंग एवरेज 24,245 पे है, और 24,400 इसलिए इंपॉर्टेंट है कि वहाँ पे डेली 200 दिनों का मूविंग एवरेज है और वीकली 50 दिनों का मूविंग एवरेज है। इसलिए 24,400 भी अगर बाजार जा रहा है, बहुत कुछ अच्छा हो गया और वहां पे रिजेक्शन मिलता है तो फिर सेल के लिए भी तैयार रहना है। तो ये चीजें हमें कल के लिए दिख रही है। सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस ओपन कहाँ पे हो रहा है उसके बाद ही सोच समझ कर ट्रेड करेंगे। चलिए वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिए। थैंक यू।